तेजस्वी जी की इस बात को सुनकर बड़ी सी हैरत होती है। अभी बीच में जो चल रहा था हड़ताल सर, इस बीच में हमने कुछ ड्राइवरों से बात की है, तो उनका ये कहना था कि जो कानून आया है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपसे एक्सीडेंट होता है और आप उस जगह पे खड़े रहते हैं तो आप पे जुर्माना भी नहीं लगेगा और आप पे सजा भी नहीं होगी। लेकिन ड्राइवरों की जब माने तो उनका कहना है कि अगर स्पॉट पे मेरे से गलती हो जाती है, अगर हम वहां रुकते हैं तो वहां का पब्लिक लोग हमें मार देगा, तो भागने के अलावा मेरे पास कोई और चारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीवी और देश के तमाम जरूरी मुद्दों पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदेश मुख्य प्रवक्ता लोजपा रामविलास के राजेश भट्ट जी। और ज्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं और इनसे कुछ चर्चाएं हैं जो हम करना चाहते हैं देश में जो चल रही है उसको लेकर। सबसे पहले आपका नमस्कार है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं टीवी पे या फिर सोशल मीडिया पे, जो चीज सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वो है राम मंदिर। 22 जनवरी को जिसका उद्घाटन है और कहीं ना कहीं ये बहुत जो लोग हैं जिनमें बहुत सारी उत्सुकता दिख रही है राम मंदिर को लेके। लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष की माने बिहार में तो डिप्टी सीएम जी हैं जिन्होंने अभी दौरे पे कहा था कि राम मंदिर में जो पैसे लगाए गए हैं वो सारे पैसे एक तरह से व्यर्थ जा रहे हैं। अगर वो पैसे रोजगार पे लगाए जाते, हॉस्पिटल पे लगाए जाते तो शायद इससे देश का विकास था। मंदिर कोई विकास के काम में नहीं आता है, तो क्या कहिएगा सर? अब दुर्भाग्य है कि खुद मंदिर जाते हैं और मंदिर पर टीका टिप्पणी करते हैं। अरे भाई, 5.5 वर्षों के बाद, मतलब करोड़ों लोगों की आस्था जहां से जुड़ी हुई हो, हजारों लोगों की मेहनत और कई वर्षों की तपस्या के बाद श्री राम लला की मंदिर अयोध्या में फिर से स्थापित हो रही है और जिसका 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसको लेकर पूरे देश में खासा उत्साह है। उनमें भी उत्साह है जो कल तक राम मंदिर की रुकावट बनने का प्रयास किया, जो लगातार सेकेंड पार्टी थे। मैं तो लगातार टीवी सेटों पे देख रहा हूं कि जो पक्षकार थे खासकर, वो लोग भी आज स्वागत कर रहे हैं इस निर्णय का, इस स्थापना कार्यक्रम का। और तेजस्वी जी की इस बात को सुनकर बड़ी सी हैरत होती है। अरे भाई, आप हॉस्पिटल बनाइए ना अपने शहर में, किसने रोका है? अपने राज्य में आप स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी, किसने रोका है? स्वास्थ्य की क्या स्थिति है किसी भी बिहार की जनता से आप पूछ लीजिए। तमाम बिहार वासी जो है किसी भी सरकारी अस्पताल में जाने से कांप जाते हैं, उनकी रूहें कांप जाती हैं। लेकिन सर, आस्था की अगर बात करें तो अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था सोशल मीडिया पे उनकी फोटोज, जो तिरुपति में जो उन्होंने मुंडन करवा के वहां से जो लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं आस्था तो उनके अंदर भी उसी पे मैं आ रहा हूं कि क्या राम में उनकी आस्था नहीं है? उनको स्पष्ट कर देना चाहिए कि राम में आस्था है या रहीम में आस्था है, कहां उनकी आस्था है। अरे भाई, तुष्टीकरण के लिए आप कुछ भी बोल रहे हैं, उसके पहले ये तो समझ लीजिए कि अभी आप तिरुपति गए थे, अपना मुंडन कार्यक्रम करा के लौटे हैं, सब परिवार आप थे, आपके घर में बहुत श्रद्धा पूर्वक छठ मनाई जाती है, तो तमाम चीजें आपके घर में खुद होती है। आपके भाई तेज प्रताप जी लगातार जो है कृष्ण भगवान में अपनी भक्ति भावना जो है प्रदर्शित करते हैं, तो वो सब क्या है? वो भी तो एक आस्था ही है ना। तो राम में किसकी आस्था नहीं है? राम तो सबके हैं, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो किसी धर्म के लिए ही नहीं जाने जाते हैं, वो एक जीवन शैली है, एक विचारधारा है। अपने जीवन में जो भी उनके आदर्श हैं उसको आत्मसात कीजिएगा तो एक सफल जीवन व्यतीत करने का वो मार्ग भी है, एक विचारधारा है राम। तो उस राम में आस्था ना जताना या राम के बारे में टीका टिप्पणी करना या राम मंदिर के बारे में करना, अरे भाई, राम मंदिर नहीं बनाना चाहिए क्या? मैं पूछता हूं कि तिरुपति का अगर मंदिर कभी नहीं बनाया गया होता तो आप कहां जाते हैं? मंदिर है तभी तो गए थे ना आप। कल अयोध्या भी आप जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, मेरा पूरा मानना है कि आप जाएंगे। तो भाई, इस तरह से टीका टिप्पणी पर उन्हें परहेज करना चाहिए। लेकिन सर, उनकी बातों से तो ऐसे साफ जाहिर होता है कि उनका टारगेट राम मंदिर नहीं, उनका टारगेट डायरेक्ट मोदी जी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जुबान से बोला है कि ये जो अयोध्या राम मंदिर बना है इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं है। अरे मोदी जी का रोल नहीं है भाई, तो 130 करोड़ जनता की तो रोल है ना, इसको तो इनकार नहीं कर सकते आप। पूरे देश के जनमानस में एक उत्साह है। अयोध्या के 22 जनवरी
कि जो अभी से हम कल्पना कर रहे हैं, 22 जनवरी को जो पूरे देश में उत्साह देखा जाएगा, अविस्मरणीय, अकल्पनीय होगा, अप्रतिम होगा। कम से कम उसकी तो प्रतिष्ठा रखनी होगी ना आपको, उसका तो सम्मान करना होगा ना आपको। भाई, भारत की जनमानस को की उपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं। जो भारत की जनमानस की अपेक्षा है उसके साथ ही आपको चलना होगा, उसके विरुद्ध आप नहीं जा सकते हैं। और दूसरी तरफ सर, माने अगर विपक्षों की, तो उनका कहना है कि जब भी चुनाव आता है तो ये पॉलिटिकल स्टंट है। अभी राम की बात हो रही है, जब इस बार चुनाव खत्म होगा, अगली चुनाव जब आएगी तो फिर कृष्ण की बात होगी, मथुरा की बात होगी। तो क्या कहिएगा सर, ये पब्लिक जो कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टंट है? देखिए, रामायण में एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मिरत तिलंती तैसी। तो सवाल है कि जिसकी जैसी भावना रहती है वो अपना उद्गार व्यक्त करते हैं। बिहार की जनता है, बिहार की जनता आने वाले दिनों में सब तय कर देगी। अब वैसे भी अंत आ गया है इस गठबंधन का, बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। ये तो आप भी जान रहे हैं कि अब अंत आ गया है, इस गठबंधन का अब अंत होने वाला है। कई पार्टियां बिहार से वैसे भी समाप्त होने वाली हैं। आने वाले दिनों में बिहार की जनता सब कुछ तय कर देगी कि राम राज्य आएगा या कौन सा राज्य की कल्पना कर रहा है बिहार। और एक और मुख्य सवाल है सर, राम मंदिर को से थोड़ा सा परे अगर हटके हम कहें तो अभी कुछ दिन पहले ये जो ट्रांसपोर्टर ड्राइवर्स की जो हड़ताल हुई थी, एक नए कानून में जो संशोधन हुआ था उसको लेके, तो इसके वजह से बहुत सारे चीजों में डिस्टरबेंस आई है। भारत का कहीं अर्थव्यवस्था अगर देखिएगा तो उस दिन बहुत डिस्टर्ब रहा है, लेकिन उस कानून को अभी लागू नहीं किया गया है। तो क्या लगता है इस कानून को जो बदल के या फिर बढ़ा के जो सजाएं थी या फिर जो रकम थी ये किया गया है, तो ये सही है सर किस हद तक? नहीं, कोई भी देखिए कानून लाया जाता है तो उसका व्यवहारिक पक्ष देखा जाना चाहिए। व्यवहारिक पक्ष अगर कुछ उसमें त्रुटियां रह गई हैं तो निश्चित तौर पर एक सांकेतिक हड़ताल के बाद सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया है और उसी के बाबत जो है आपस में सुलह करते हुए और हड़ताल को खत्म कराया गया। निश्चित तौर पर इस पे कुछ ना कुछ अपेक्षित विचार करने की आवश्यकता है और सरकार उस पर निगरानी बनाए हुई है। सरकार अवश्य ही ड्राइवरों के साथ सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। लेकिन हमने जब ये बीच में जो चल रहा था हड़ताल सर, इस बीच में हमने कुछ ड्राइवरों से बात की है, तो उनका ये कहना था कि जो कानून आया है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपसे एक्सीडेंट होता है और आप उस जगह पे खड़े रहते हैं तो आप पे जुर्माना भी नहीं लगेगा और आप पे सजा भी नहीं होगी। लेकिन ड्राइवरों की जब माने तो उनका कहना है कि अगर स्पॉट पे मेरे से गलती हो जाती है, अगर हम वहां रुकते हैं तो वहां का पब्लिक लोग हमें मार देगा, तो भागने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं। निश्चित तौर पर हम भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ड्राइवर जब आवेश में पकड़े जाते हैं तो उन पर जो आम जनमानस या भीड़ तंत्र जो है वो अपनी गुस्सा निकालती है और उसमें कुछ भी हो सकता है। मॉब लिंचिंग कई जगह हो चुका है इस तरह का, तो उससे उसका व्यवहारिक पक्ष, इन्हीं व्यवहारिक पक्षों पर सरकार भी अपेक्षित विचार करते हुए फिर से इस बिल को लाएगी। और अभी ड्राइवरों को यह आश्वासन भी दिया गया है जिसके तहत हड़ताल खत्म की गई है। तो निश्चित तौर पर इस पर कोई ना कोई सकारात्मक विचार सरकार भी करेगी। कुछ देश के कुछ जरूरी मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े थे राजेश भट्ट जी, और आपकी क्या राय है इन सब चीजों पे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और देखते रहिए द बिहार टीवी। जय हिंद।